नमस्कार, हम लोग जो है हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और लगातार हिस्ट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 प्रश्नों की सीरीज जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर या सीधे प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, पुष्यमित्र शुंग के किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। यानी पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता चलता है कि उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। तो किस शिलालेख में मिलता है? तो वो मिलता है अयोध्या शिलालेख में। अयोध्या शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इससे 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसे हम क्या कहते हैं? द्विरश्वमेध याची कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्विरश्वमेध यज्ञवाची। यानी 2 बार यज्ञ करने से उसे हम द्विरश्वमेध याची कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मस्जिद का निर्माण 1561 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली में पुराना किला के जो सामने एक मस्जिद है उसका नाम है खैरुल मस्जिद। उसका निर्माण जो है 1561 ईस्वी में हुआ था। तो इसे किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था महामाया ने, महामंगा ने कराया था, जो अकबर की धाय मां थी। जो अकबर की क्या थी? धाय मां थी। इन्होंने जो निर्माण कराया था उसमें सहायता किसकी ली थी? उसमें जो है दिल्ली के गवर्नर सियाब उल दीन अहमद खान की मदद ली थी। उन्होंने मदद किसकी ली थी? सियाब उल दीन अहमद खान की मदद ली थी। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। ये खैरुल मस्जिद पहले जो है मदरसे का भी प्रयोग इसमें होता था, यानी इसमें जो है पढ़ाई भी होती थी, स्टडी भी होती थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार कारण था रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया था जिसे जो है रॉलेट एक्ट, हम भारतीय जो है इसे काला कानून कहते थे। इस कानून के तहत जो है किसी भी भारतीय को बिना उसे बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था और 2 वर्ष उसे जेल में बंद रख सकते थे। तो इसी एक्ट के तहत जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी से रुष्ट होकर जो है जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। जनरल और डायर ने इसे देखा और एक ही दरवाजा था वो कर दिया बंद और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। वहां पर निर्दोष जनता भी काफी थी, तो उन पर भी गोलियों बौछारी गई, यानी गोलियां चलाई गई। तो कई लोग घायल हो गए वहां पर और कई की जो है डेथ हो गई। तो ये जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? सबसे पहली बात, कुंवर सिंह जो थे वो 80 वर्ष के थे। कुंवर सिंह सबसे 80 वर्ष के थे लेकिन इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद भी ये अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे और इन्होंने जो है आरा भोजपुर जिले के बिहार में इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया और ग्योरिल्ला की नीति अपनाकर जो है कैप्टन डनवर को मार गिराया था। इन्हें जो है बिहार का शेर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने जो 1857 स्वतंत्रता के संग्राम में बहुत ही जोश के साथ भाग लिया और जनता का सहयोग किया। चलते हैं, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार के विरोध में असेंबली में बम किसने फेंका था? असेंबली में बम किसने फेंका था? तो वो फेंका था भगत सिंह ने। किसने फेंका था? भगत सिंह ने फेंका था। इनकी उम्र उस समय कितनी थी? इनकी उम्र थी 21 वर्ष की थे। ये 21 वर्ष 6 महीने की उम्र थी और असेंबली में इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को जगाने, बहनों को जगाना ही इनका उद्देश्य था कि उन्हें अंग्रेज जाग जाए कि हम परेशान हैं। इन्हें फांसी दे दी। इसी के उपलक्ष्य में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जो है 23 वर्ष 5 महीने की उम्र में इन्हें 23 मार्च 1931 को इन्हें क्या दी गई? फांसी की सजा दे दी गई। मात्र 23 वर्ष 5 माह और 25 दिन में की उम्र थी इनकी। इन्होंने हंसते हुए कहा इंकलाब जिंदाबाद कह के जो है ये फांसी पर झूले थे।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इनका पहला सत्याग्रह का कौन सा था? तो वो था चंपारण, बिहार। कौन सा था? चंपारण, बिहार में था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार की खिलाफत की थी? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किसका विरोध किया था? तो उन्होंने चौकीदारी कर का विरोध किया था। उन्होंने चौकीदारों को वेतन देना बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? चौकीदारों को देना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और कब की थी? तो 1867 ईस्वी में की थी। 1867 ईस्वी में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 1873 में, यानी 24 सितंबर 1873 में ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ मिला था? तो महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ मिला था? तो मिला था पावापुरी में। कहाँ मिला था? पावापुरी में मिला था। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो महावीर जी का जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म 544 ईसा पूर्व हुआ था। कहीं कहीं आपको 540 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा और 599 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता त्रिशला थी। 12 वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें जो है केवल ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार में हो गई। यानी इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ कब? 72 वर्ष की आयु में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी बिहार में। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। उन्होंने किस नाम से एक पत्र प्रकाशन किया था? उन्होंने किस नाम से एक पत्र का प्रकाशन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है कौन सा पत्र का संपादन किया था? हुकार नामक पत्र का संपादन किया। इन्होंने जो है एक और पत्र लिखा था, उसका नाम था लोक संग्रह। उन्होंने इन पत्रों के जरिए किसानों की समस्या को उठाया था। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था? मेरी जीवन संघर्ष आत्मकथा। इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? मेरी जीवन संघर्ष आत्मकथा थी। और इनकी पुस्तकें और भी थी जिनका नाम था किसान क्या करे, क्रांति और संयुक्त मोर्चा और बौद्धिक क्रांति। इन्होंने ये पुस्तकें उठी और इन्होंने ये सब जो है किसानों की समस्या को लेकर ये सारी पुस्तकें लिखी थी। और इन्हें जो है किसान आंदोलन का निर्विवाद नेता कहा जाता है। इन्हें किसान आंदोलन का निर्विवाद नेता कहा जाता है। ये किसने कहा था? इन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन्हें क्या कहा था? किसान आंदोलन का निर्विवाद नेता। तो ये रहे आज के हमारे 10 प्रश्न। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।